नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए क्लास 1 लेकर आए हैं। तो आज से हमारी क्लास शुरू होती है। क्लास का टॉपिक है रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन। रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन। पहला है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी का। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखीं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है महादेवी वर्मा जी के बारे में। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। यह कथन कहा है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। किन्होंने? शुक्ल जी ने। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। यह कथन भी शुक्ल जी का है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो ये जितने भी कथन अभी हो रहे हैं ये शुक्ल जी के कथन हैं अलग अलग आचार्यों के बारे में। काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। ये सारे कथन शुक्ल जी के हैं आचार्यों के बारे में। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। तो यह कई बार पूछा गया है। किसका कथन है?
धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा से रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। किनकी? चिंतामणि त्रिपाठी जी के बारे में यह कथन कहा गया है। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। यह कथन बेनी के बारे में है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। यह कथन है महाराजा जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी जी के बारे में कहा है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यह कथन बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में कहा है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह कथन है बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह कथन शुक्ल जी का है बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। यह कथन है मंडन के बारे में। इनका सच्चा कवि हृदय था। किनका? मतीराम के बारे में प्रस्तुत कथन है शुक्ल जी का। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। भूषण के बारे में प्रस्तुत कथन है शुक्ल जी के। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। यह कथन भूषण जी के लिए है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? भूषण। फिर है सुखदेव मिश्र के बारे में शुक्ल जी के प्रस्तुत कथन। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। देव के बारे में शुक्ल जी के प्रमुख कथन हैं। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। श्रीपति के बारे में प्रस्तुत कथन है, प्रमुख कथन है शुक्ल जी के। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। भिखारीदास के बारे में शुक्ल जी के प्रमुख कथन है। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। पद्माकर के बारे में प्रस्तुत कथन है शुक्ल जी के।
ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ग्वाल कवि के बारे में प्रमुख कथन है शुक्ल जी के। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। आदिकाल के संबंध में प्रमुख कथन है शुक्ल जी के। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में सरहपाद सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। यह कथन सारे शुक्ल जी के हैं। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। बीसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 1212 बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। चंदबरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर की समय तक ही समझना चाहिए।
कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। यह कथन है कुतुबनकृत मृगावती के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे कौन? शेख मोहदी, जिन्हें मोहिउद्दीन भी कहा जाता है। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के बारे में यह कथन है, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। यह कथन है नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हिंदी में रचना करते थे और भगवान पर ही वो ज़्यादातर, हिंदू भगवान पर ही वो ज़्यादातर अपनी रचनाएं लिखते थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? सूरदास की तरफ। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। श्री वल्लभाचार्य जी के लिए यह कथन शुक्ल जी ने कहा। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। यह कथन है रसखान के बारे में। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। यह कथन है कृष्ण भक्त कवियों के लिए। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी के केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह कथन है तुलसीदास जी के लिए। राम प्रसाद निरंजनी के बारे में कहते हैं, अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वाशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। भाषा योग वाशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। इंशाअल्लाह खां के बारे में आपका कथन है शुक्ल जी का, जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है
जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इंशा अल्लाह खां के बारे में। तो दोस्तों यह थे हमारे शुक्ल जी के प्रमुख कथन। अभी बहुत सारे कथन हैं जिसके लिए हम दूसरी वीडियो, इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। एक पार्ट में अगर बनाते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, अगली क्लास के साथ। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।